हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के लिए तैयारी के लिए एक से एक क्वेश्चन हम खोज करके लाते रहते हैं, ताकि आप लोग पेपर कोई परीक्षा देने जा रहे हैं ताकि उसमें हेल्पफुल सहायता मिल सके। आप लोग के हेल्प करने के लिए हम क्वेश्चन बनाते रहते हैं। अगर जो भी इस क्वेश्चन को पढ़ कर के जाएगा, एक दो क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बंदूक से दागी गई गोली, आतिशबाजी का रॉकेट आदि को ऊपर की ओर छोड़ने पर ये अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट क्यों आते हैं? आंसर इसका है, बंदूक से दागी गई गोली, आतिशबाजी के रॉकेट ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। कारण ये ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि यानी हमारी पृथ्वी एक चुंबकीकरण है। अगर इसके ऊपर कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो यानी सब कोई भी कंकड़ पत्थर वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। तो ये हमारी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए नीचे की तरफ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलती हुई लौ के ऊपर से देखने पर दूसरी ओर की वस्तुएं हिलती हुई क्यों दिखाई देती हैं? दोस्तों अगर आप लोग देखते होंगे, अगर कहीं आग जल रहा है, उसके आग के इस तरह से अगर उस तरफ देखेंगे तो कोई चीज़ अगर हम देखते हैं तो हमको हिलती हुई नज़र आती है। तो यानी इसके बारे में जानेंगे हम क्यों हिलती हुई नज़र आती है। आंसर है इसका, अपवर्तन के कारण जलती हुई लौ के ऊपर से देखने पर दूसरी ओर की वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती है। जलती हुई लौ के ऊपर की वायु गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है। सही बात, आप लोग जानते ही होंगे, अगर आग जलता है तो उसके ऊपर की जो वायु यानी हवा जो चलता है वो हल्का हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण सघन व अपेक्षाकृत वायरल माध्यम में से गुजरती है और अपवर्तित हो जाती है। इस कारण जलती हुई लौ के ऊपर से देखने पर दूसरी ओर वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शीत ऋतु में उंगली से धातु के टुकड़े को छूने पर वह ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा नहीं, क्यों? सही बात है, अगर हम कोई भी धातु, अगर लोहा हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें, अगर उसको ठंडी के समय में अगर छूते हैं तो हमको गलता है। अगर उसी प्रकार हम किसी लकड़ी को छुए तो क्यों नहीं गलता है? चलिए इसके बारे में हम देखते हैं आंसर। धातु का टुकड़ा ऊष्मा का सुचालक होता है, वह हाथ से ऊष्मा लेकर शीघ्र ही अपने अंदर फैला देता है, इसलिए हमें ठंड लगती है। इसके विपरीत लकड़ी का टुकड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है, वह हाथ से ऊष्मा उतनी ही शीघ्रता से नहीं ले पाता, अतः लकड़ी का टुकड़ा ठंडा प्रतीत नहीं होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, ऐसी टेस्ट ट्यूब को जिसमें पानी उबाला जा रहा हो कैसे पकड़ा जाना संभव है? आंसर है,
ऐसी टेस्ट ट्यूब को जिसमें पानी उबाला जा रहा हो हाथ से पकड़ना जाना संभव है। ऐसी स्थिति में टेस्ट ट्यूब को पैंदी से गर्म नहीं करके आदि की सतह की ओर से गर्म करते हैं। गर्म होकर पानी हल्का होता है तथा यह पैंदी की ओर नहीं जा कर उबलकर भाप में बदल जाता है और नीचे के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हम टेस्ट ट्यूब को आराम से पकड़े रह पाते हैं। 5वां है चमगादड़। बिना आँखों के अवरोध की दूरी दिशा प्रकृति एक आकार का पता कैसे लगा लेता है। ये तो सही बात है, चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं मगर वो दिशा किस दिशा में जाना है, किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, वो किस तरीके से पता चल जाता है हम लोग को नहीं पता है। चलिए इसको हम देखते हैं आंसर। चमगादड़ उड़ते समय प्रासव ध्वनियाँ 2000 आवृत्ति से अधिक उत्पन्न करती हैं। ये ध्वनियाँ अवरोध से टकराकर वापस आती हैं तथा यही परावर्तित ध्वनियाँ अवरोध की दूरी दिशा प्रकृति एवं आकार अवबोध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर है 6वां। तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? आंसर है इसका अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि आसमान में कैसे कैसे क्या चीज़ बनी हुई है। बहुत से ऐसे रचनाएं हम लोग जानते नहीं हैं, बहुत से ऐसे गोले हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। इनके अलावा कुछ पिंड जो पृथ्वी के पास आने पर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर जलने लगते हैं। इसे ही तारा टूटना कहते हैं। अधिकांश उल्काएँ वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती है, लेकिन कुछ बड़ी उल्काएँ पृथ्वी तक पहुंच जाती है, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं देखते हैं कहते हैं कि तारा टूटता है, यानी तारा टूटने कुछ ऐसे बाहरी कंकड़ होते हैं उड़ते उड़ते हमारे पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, उसी को हम कहते हैं तारा टूटता है। और वही कुछ ऐसा बड़ा रूप लेता है, यानी कोई वैसा बड़ा कंकड़ होता है, अगर वो हमारे पृथ्वी के कक्ष में आता है, घर्षण करता है तो वो आग की तरह जलता है, उसे हम कहते हैं उल्का पिंड। यानी बड़ा जब कोई घर्षण होकर आता है उसको हम उल्का पिंड कहते हैं, और छोटा जब आग जलते हुए आता है उसे हम तारा टूटना कहते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। हम दूध को उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं? सही बात है, यानी हम दूध को उपयोग करने से पहले दूध को क्यों उबालते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। आंसर है हम दूध को उपयोग करने से पहले उबालते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। सही बात है, इसमें दूध में सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीव अधिक होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में वृद्धि करते हैं, अतः हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूध को उबालने से ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और दूध पीने योग्य हो जाता है। सही बात, अगर दूध कोई भी हो, चाहे गाय का चाहे भैंस का, यानी उसको बिना गर्म नहीं पीना चाहिए, क्योंकि धोते समय बहुत से ऐसे जीवाणु होंगे इधर उधर से उसमें चले जाते हैं। अगर गर्म कर देंगे तो जो हमारे हानिकारक कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे और सही कीटाणु रहेंगे हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो लाभदायक होंगे। क्वेश्चन है 8वां। फ्रिज को चालू करके फ्रिज का दरवाज़ा खोल दे तो कमरा
ठंडा होने की जगह कमरा गर्म क्यों हो जाता है? सही बात है। यानी हम फ्रिज को खोल लेते हैं तो यानी उस तरीके से पूरा कमरा ठंडा हो जाए, मगर ठंडा होने की जगह उल्टा क्यों गर्म हो जाता है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। आंसर है, फ्रिज को चालू करके फ्रिज का दरवाज़ा खोल दे तो कमरा ठंडा होने की जगह कमरा गर्म हो जाता है, क्योंकि फ्रिज की मोटर द्वारा किए गए कार्य से कमरे की ऊष्मा मिलने लगेगी, फलस्वरूप कमरे का ताप बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हवाई जहाज़ में कैसे उड़ता है? हवाई जहाज़ हवा में कैसे उड़ता है? इसका आंसर है, हवाई जहाज़ का इंजन की वजह से नहीं बल्कि अपने पंख के आकार की वजह से उड़ पाना संभव हो पाता है। सही बात है। यानी अगर पंख उसका चलेगी ही नहीं, डोलेगी ही नहीं, तो केवल इंजन से जहाज़ नहीं उड़ सकती है, वो पंखों द्वारा ही उड़ती है और इंजन का भी योगदान होता है। पंख की इस विशेष बनावट को एरोफॉइल कहते हैं। इस एरोफॉइल की विशेष यह है कि पंख के ऊपर और नीचे से गुजरने वाली हवा को पीछे जाकर एक ही समय पर मिलने के लिए ऊपर से होकर जाने वाला हवा को नीचे से होकर जाने वाली हवा से तेज चलना पड़ता है। वायु की गति जितनी तेज होती है उसका दबाव उतना ही कम होता है। पंख के ऊपर वाले भाग में वायु का दाब नीचे वाले भाग की तुलना में कम होगा, जिससे पंख ऊपर उठने को बाध्य होंगे। वायु दाब के अंतर द्वारा उत्पन्न वह बल जिस के कारण वायुयान ऊपर उठने को मजबूर हो जाता है, उत्पादक बल कहलाता है। इंजन का काम तो होता है वायुयान को तेजी से साथ वायु के बीच से गुजरना ठीक, ताकि उत्पादक बल द्वारा यह ऊपर उठाया जा सके। सही बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मी के दिनों में पसीना अधिक क्यों आता है? बहुत सही बात है। इसका आंसर है, वातावरण में अधिक गर्मी के समय परिश्रम करने पर यह कोई काम करते समय शरीर से पसीना आने लगता है। सही बात। अगर कोई काम हम करते हैं तो पसीना गर्मी के समय में आना अनिवार्य है। इसका मुख्य कारण, जब शरीर बहुत गर्म हो जाता है तो शरीर की स्वेद ग्रंथियों को संदेश पहुंचाता है, जिसके कारण पसीना त्वचा छिद्रों से बाहर निकलने लगता है तथा पसीना हवा द्वारा वाष्पीकृत होने पर ठंडक महसूस होती है तथा पसीना बाहर निकलने से शरीर की ऊष्मा भी नियंत्रित रहती है तथा बेचैनी दूर हो जाती है। सही बात है। शरीर के अंदर से जब पसीना बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत हवा लगता है तो बहुत आराम मिलता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अगर जिसको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। और कमेंट करना हो कमेंट करिएगा, जो भी गलती होगा आप लोग के लिए हम सुधारेंगे और आप लोग के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।